हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड गाइस, मैंने सोचा है अब से मैं इसी टाइम को वीडियो अपलोड करूँगी, मतलब शाम के टाइम को। पहले भी तो मैं शाम के टाइम ही वीडियो अपलोड करती थी, बीच में थोड़ा टाइम का इधर उधर हो गया, बट कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी ने युआन का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए दिया था और टेस्ट हो भी चुका था। वांग जी के हाथ में टेस्ट का रिपोर्ट था एंड वांग जी का हाथ शायद पहली बार कांप रहा था। सिर्फ हाथ नहीं, उसका पूरा शरीर ही कांप रहा था बहुत बुरी तरीके से। वो नर्वस था। तो अब हम आगे देखते हैं। नर्वसली वांग जी रिपोर्ट को ओपन करता है और पढ़ता है। वो पूरा आधा घंटा रिपोर्ट की तरफ देखता ही रहता है। हालांकि 2 मिनट में रिपोर्ट पढ़ना हो चुका था उसका, बट फिर भी वो बार बार आधे घंटे से रिपोर्ट को रिपीट कर रहा था और बस स्टैचू की तरह खड़ा था। कोई अगर इस समय वांग जी को देखता तो वो यही समझता कि ये लान वांग जी का स्टैचू है जो बिना हिले डुले बस खड़ा है एक पोजीशन में। उसका आई भी ब्लिंक नहीं कर रहा था। सॉन्गलैन, जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, क्या क्या रिपोर्ट नेगेटिव है या फिर कुछ और। बॉस ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़े हैं। आधे घंटे से सॉन्गलैन बहुत ही ज़्यादा वरीड है और एक्साइटेड भी है, बट अब उसे टेंशन होने लग गया है बहुत ज़्यादा। उसने डरते हुए वांग जी को छूने का मन बना लिया। वांग जी टचिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वांग जी के करीबी लोग हमेशा दूरी बना कर रखते हैं। और जो पहचानते नहीं हैं, मतलब जो वांग जी से जान पहचान नहीं है, वो तो वांग जी से ऑब्वियसली 10 हाथ दूर ही रहते हैं। वांग जी उन्हें रखता है। और जो करीब लोग हैं, यहाँ तक कि उसका ब्रदर अंकल, वो लोग भी उतना ज़्यादा वांग जी के करीब नहीं आते, उतना टच नहीं करते, क्योंकि वांग जी को टचिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात सॉन्गलैन को अच्छी तरीके से पता है, लेकिन उसे अपने बॉस को होश में लाना है। ये सोचते हुए सॉन्गलैन ने ऊपर वाले का नाम जप लिया और अपने हाथों को आगे बढ़ाया। वांग जी के एक हाथ को पकड़ा और उसे शेक किया और कहा, सर क्या हुआ। वांग जी सॉन्गलैन के हिलाने से जैसे होश में आया। वो सॉन्गलैन की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। सॉन्गलैन भी उसी एक्सप्रेशन के साथ अपने बॉस को देख रहा था कि क्या हुआ है। वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। कुछ सेकंड तक वांग जी सॉन्गलैन को देखता है और फिर अपने उसी शॉकिंग एक्सप्रेशन में ही कहता है, सॉन्गलैन ने कहा, यस सर। वांग जी ने कहा, आई एम माय डैड। ये सुनकर सॉन्गलैन खुश हो गया बहुत ज़्यादा। उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। वांग जी अभी भी बहुत ज़्यादा ही हैरान था, बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था। ये बात नहीं है कि वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके दिमाग में पहले से ही ये बात था कि 90% चांस है कि युआन उसका बेटा है और विंग ही वो ओमेगा है। बाकी 10% वांग जी श्योर नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा था कि रिपोर्ट देखकर वो श्योर होगा। तो उसके दिमाग में एक तरीके से ये था कि हाँ, युआन मेरा बेटा हो सकता है। ये जानने के बावजूद, ये दिमाग में चलने के बावजूद वांग जी इतना शॉक्ड हो गया है कि वो कह ही नहीं सकता। उसके दिल में इतना ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है उसे कि वो किसी को बयां नहीं कर सकता। उसके दिल में एक ही बात बार बार रिपीट हो रहा था, मैं किसी का डैडी हूँ। ये बार बार वांग जी के दिमाग में और दिल में चल रहा था। ये शॉक्ड बिल्कुल भी बुरे चीज़ का नहीं था, ये तो खुशी वाला शॉक्ड था जो वांग जी बस हजम नहीं कर पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो उछलना चाहता है, लेकिन वो उछल नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी हमेशा से ही अपने इमोशंस को दिखाने में बहुत ही कमज़ोर है। अभी भी जैसे सॉन्गलैन ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और हाथ बढ़ाया, वांग जी ने सॉन्गलैन का हाथ तो पकड़ा, साथ में सॉन्गलैन को खींच लिया अपनी तरफ और गले लगा लिया, कस कर गले लगा लिया। वांग जी के चेहरे पर एक अजीब सा ही खुशी था। उसने एक बार फिर से कहा, सॉन्गलैन मैं डैडी हूँ, मैं किसी का डैडी हूँ सॉन्गलैन।
सॉन्गलैन ने अपने बॉस को आज से पहले इतना इमोशनल, इतना खुश होते हुए कभी नहीं देखा था। सॉन्गलैन भी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। सॉन्गलैन ने भी वांग जी को हक किया। ये पहली बार है शायद जब सॉन्गलैन और वांग जी हक कर रहे थे। वांग जी के दिमाग में कुछ आया और वांग जी ने सॉन्गलैन से अलग होते हुए कहा, सॉन्गलैन अभी बहुत काम है, तुम एक काम करो, सारे एम्प्लॉयज़ को बोनस दो, साथ में उन्हें स्वीट्स भी दो और कहो ये सब मेरी तरफ से है। और क्या करना है? हाँ सॉन्गलैन रुको, किसी को इसका रीज़न मत बताना। मैं नहीं चाहता अभी युआन के बारे में किसी को कुछ पता चले। मैं पहले युआन से मिलना चाहता हूँ, उससे बोलना चाहता हूँ कि मैं उसका डैड हूँ, मैं उसका डैडी हूँ, और उसके मुंह से डैडी सुनना चाहता हूँ। फिर जाके मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर कहूँगा कि ये मेरा बेटा है। सॉन्गलैन ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर सॉन्गलैन को वांग जी ने जाने के लिए कह दिया। खुशी से सॉन्गलैन चला गया। वांग जी जो अब अपने चेयर पर बैठता है और अपने हाथ में रिपोर्ट लेता है और उसे एक बार फिर अच्छे से पढ़ने लगता है। वांग जी को खुद नहीं पता कि उसने कितनी बार रिपोर्ट को पढ़ लिया है, लेकिन उसका मन ही नहीं भर रहा था। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ रहा था। हाँ, वांग जी ही युआन का बायोलॉजिकल फादर है। एक आखिरी बार रिपोर्ट को पढ़ लेने के बाद वांग जी ने रिपोर्ट को अपने सामने डेस्क पर रखा और अपने आप को चेयर में एकदम लीन कर दिया और सीलिंग की तरफ देखने लगा। फिर सीलिंग को देखते हुए ही वो कहता है, विंग मुझे नहीं पता तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद है भी या नहीं। तुम उस दिन क्यों चले गए थे ये भी मुझे नहीं पता। तुम्हें मुझे आंसर करना होगा, बट डोंट वरी, युआन जितना मेरा अपना है उतना ही तुम भी हो। मैं तुम दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। डोंट वरी, एक बार तुम खो गए थे, बट इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा और ना ही युआन को। ये कहते हुए वांग जी ने अपना आंखें बंद कर लिया। अब हमें सीधा शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और युआन मिलकर कुकिंग कर रहे थे। आज निये हुएसांग डेट पर गया है। जाने से पहले उसका कितना ज़्यादा नखरा विंग और युआन ने उठाया है, ये विंग और युआन को ही पता है। विंग और निये हुएसांग एक ही उम्र के हैं, मतलब विंग अभी 24 ईयर्स का है और निये हुएसांग भी 24 ईयर्स का ही है। निये हुएसांग और विंग का कॉलेज, स्कूल, किंडरगार्टन सब सेम था। वो दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे और अभी भी है। निये हुएसांग जो बेकार है, मतलब बेकार मतलब वो कोई काम नहीं करता है। वो अपने लाइफ को अपने ब्रदर के पैसे से ही चलाता है। निये हुएसांग बचपन से ही बहुत मतलब आलस टाइप का है। ना उसे पढ़ाई अच्छा लगता है, ना उसका कोई हॉबी है। उसे बस यहाँ वहाँ घूमना पसंद है। अब ज़्यादा डेंजरस जगह भी नहीं पसंद उसे, और क्या, और घर पे रहना ज़्यादा पसंद है और मस्ती करना पसंद है। इससे ज़्यादा निये हुएसांग को और कुछ भी नहीं चाहिए अपने लाइफ में। ना उसे पैसे कमाना है, ना कुछ और, ना उसका लाइफ का कोई गोल है, जिसे निये हुएसांग के ब्रदर निये मिंजू बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। निये मिंजू से बचने के लिए ही, मतलब निये मिंजू हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए ही निये हुएसांग अलग फ्लैट में रहता है। वरना निये मिंजू का खुद का बिजनेस है और उनका एक बड़ा सा विला भी है। वहाँ पर निये मिंजू अकेले ही रहते हैं। तो निये हुएसांग भी अपने ब्रदर के साथ रह सकता है, लेकिन वो नहीं रहता। वो विंग के साथ, विंग के पड़ोस में ही रहता है। आज निये मिंजू ने ही डेट प्लान किया है, मतलब निये मिंजू के चॉइस का अल्फ़ा है जिसके साथ निये हुएसांग गया है डेट के लिए। वो जाना नहीं चाहता था, सुबह से वो नखरा दिखाया जा रहा था और शाम होने से पहले निये हुएसांग ने एकदम कह दिया कि वो नहीं जाएगा। विंग ने और युआन ने मिलकर उसे रेडी किया, उसे ज़बरदस्ती भेजा है। विंग मन से चाहता है कि निये हुएसांग एक डेट करे, शादी करे, क्योंकि निये हुएसांग के लाइफ में और कोई गोल नहीं है। मतलब हाँ, वो अपने ब्रदर के कंपनी में कभी कभी जाता है, काम करता है, ये इससे ज़्यादा उसके पास और कोई गोल है ही नहीं। तो विंग चाहता है कि वो शादी करे और एक अच्छा लाइफ स्पेंड करे। मतलब अकेले अकेले थोड़ी ना लाइफ स्पेंड किया जा सकता है। विंग के पास युआन है। विंग का टॉपिक अलग है और निये हुएसांग का टॉपिक अलग है। निये हुएसांग बहुत ही सीधा सा है, वो अकेला इस दुनिया से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए विंग चाहता है कि निये हुएसांग के साथ
कोई स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा खड़ा रहे, जैसे निये मिंजू की तरह। अब निये मिंजू ने निये हुएसांग के लिए किसी अल्फ़ा को चूज़ किया है तो अपनी तरह ही चूज़ करेंगे ना। इसलिए विंग चाहता था कि इस डेट पर निये मिंजू के पसंद किए हुए अल्फ़ा के साथ निये हुएसांग जाए, देखे उस अल्फ़ा को और बात करे। अगर बात आगे बढ़ा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं। खैर, अभी विंग और युआन मिलकर खाना बना रहे थे। युआन को आज बर्गर खाना था, इसलिए विंग युआन के लिए घर पर ही बर्गर बना रहा था और युआन भी विंग को हेल्प कर रहा था। तभी कॉलिंग बेल बज उठा। विंग जल्दी से अपना हाथ साफ करने लगता है। युआन ने कहा, मॉम रुकिए, मैं जाता हूँ। विंग ने कहा, नहीं युआन, तुम नहीं, तुम ऊपर से देख नहीं पाओगे कौन आया है। युआन ने कहा, मैं नीचे से देख लूँगा। ये कहते हुए युआन विंग के पहले ही चला गया डोर खोलने के लिए। ये एक आदत है जो विंग को डराता है। युआन डोर ओपन करने के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। हालांकि विंग ने युआन को अच्छे से सिखाया है, डोर ओपन करने से पहले अच्छे से देख ले बाहर। और इस वजह से युआन के साइज़ का, मतलब युआन जितना हाइट है ना, उस साइज़ में डोर में एक छेद भी है जिससे युआन बाहर देख सकता है कि कौन है। लेकिन युआन छोटा है तो उस छेद से वो बस इंसान का आधा ही देख पाता है, उससे ज़्यादा नहीं देख पाता। इसलिए कभी कभी विंग को डर लगता है और कभी कभी विंग महसूस करता है कि नहीं, डरने वाला कोई बात नहीं। यहाँ पर विंग 5 सालों से है, कभी भी कोई हादसा नहीं हुआ है। सिर्फ विंग के साथ नहीं, इस अपार्टमेंट में किसी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट है। यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा नहीं आ सकता अगर उनके पास स्पेशल कार्ड ना हो तो। एंट्री कार्ड अगर ना हो तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं ले सकता इस अपार्टमेंट पे। विंग के फ्लैट में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, मतलब उसके अडॉप्टेड मॉम, डैड, शिजिए, जियांग चंग, ये सभी आते रहते हैं, मतलब सभी फैमिली मेम्बर्स। विंग कभी भी अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने काम से रिलेटेड किसी भी इंसान को अपने घर में नहीं लाता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए विंग का अलग सा ऑफिस है, वहाँ पर सब आ जा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अपार्टमेंट में किसी को नहीं लाता। तो आज भी विंग ने सोचा शायद जियांग चंग आया होगा, क्योंकि जियांग चंग इकलौता इंसान है जो बिन बुलाए चला आता है कभी भी, मतलब आधी रात को भी वो आ जाता है। तो विंग को लगा कि जियांग चंग होगा और युआन को भी लगा कि जियांग चंग है, क्योंकि वो आधा ही देख पा रहा था। युआन खुश हो गया, उसने खुश होकर दरवाज़ा ओपन किया और खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अंकल। लेकिन तुरंत ही युआन का मुंह बंद हो गया, क्योंकि सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी को देखकर युआन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, बट फिर भी वो वांग जी को पहचानता है, इसलिए वो तो बच्चा है, वो खुशी हो गया। उसने तुरंत खुशी से कहा, अरे हैंडसम अंकल, आपको घर का एड्रेस कैसे मिला? क्या आप युआन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए? क्या आप युआन से मिलने आए हो? ये कहते हुए युआन खिलखिला रहा था। वांग जी जो गौर से युआन को हंसते हुए देख रहा था। वांग जी को याद आया अपनी मदर और फादर के डेथ के बाद वांग जी ने कभी भी मुस्कुराया नहीं था। वांग जी भी युआन के जैसा था जब उसके मदर और फादर का डेथ हुआ था। उससे पहले वांग जी मुस्कुराता था, लेकिन शर्माते हुए, वो कभी भी खिलखिला कर मुस्कुराया नहीं, जितना उसे याद है बचपन में। और अपने मदर और फादर के डेथ के बाद से तो कभी उसने सही से मुस्कुराया ही नहीं। बट युआन को मुस्कुराते हुए देखकर, वो भी ऐसे खिलखिलाहट भरे मुस्कुराहट को देखकर उसके चेहरे पर भी एक बड़ा सा स्माइल आ गया। युआन के सवालों का जवाब वांग जी ने बस हूँ में दिया। दूसरी तरफ विंग, जिसको लगा, एक पल के लिए उसे लगा क्या निये हुएसांग हो सकता है, लेकिन युआन ने जैसे ही अंकल कहा ना, विंग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये निये हुएसांग नहीं है, ये जियांग चंग ही है। क्योंकि निये हुएसांग को युआन कभी भी अंकल नहीं कहता है, कभी नहीं, वो बडी कहता है। और निये हुएसांग भी युआन को बडी ही कहता है। विंग जो अब चिल्लाते हुए कहता है, किचन से ही वो चिल्लाता है, अचिंग, युआन, अंदर आओ। बाहर रह के क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, जल्दी अंदर आओ। और अचिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ बोला भी नहीं तुमने, इस बार तुमने क्या किया? मदर तुम्हें क्या इस बार घर से निकाल चुके हैं? अचिंग, तुम कितनी बार घर से निकाले गए हो, तुम्हें आइडिया भी है? और अगर तुम्हें घर से निकाला ही गया है तो अपने फ्लैट में जाओ ना, तुम्हारे पास खुद का 2-2 फ्लैट है,
तुम वहाँ पर जाओ, हर बार मेरे पास क्यों आ जाते हो? मैं और युआन बर्गर बना रहे हैं, गिनकर बना रहे हैं, मैं तुम्हें एक भी नहीं देने वाला। ये सब कुछ विंग कहे जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद विंग ने कहा, युआन। युआन ने तुरंत कहा, मम्मा मैं आ रहा हूँ, हैंडसम अंकल आए हैं। विंग ने कहा, हैंडसम अंकल? ये अचिन कब से हैंडसम होने लगा? तब तक युआन और वांग जी अंदर आ चुके थे। वांग जी ने डोर को लॉक कर दिया और फिर उसने अपने शूज़ को उतारा। युआन एक अच्छा बच्चा है, उसने वांग जी को घर पे पहनने वाला जो स्लीपर है ना वो भी आगे कर दिया, एकदम न्यू स्लीपर जो गेस्ट के लिए रखा गया है। वांग जी ने स्माइल किया और युआन को थैंक यू कहा और वो आगे बढ़ गया। वांग जी नर्वस है, बहुत ज़्यादा नर्वस। युआन से वो सही से बात भी नहीं कर पा रहा है, इमोशनल हो रहा है बार बार। युआन को देखकर उसका नज़र बार बार ठहर जा रहा है, कहीं तो वो खो जा रहा है। इसीलिए तो अब तक उसने एक भी बार विंग के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि उसे पता है कि विंग उससे बात नहीं करा, शायद विंग को लग रहा है कि कोई और आया होगा। युआन अब वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेकर जाता है किचन की तरफ। मतलब किचन और ड्राइंग रूम अटैच था। जैसा कि मैंने बोला था कि विंग का अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, तो ये अपार्टमेंट 2 फ्लोर का है। नीचे बड़ा सा ड्राइंग रूम है जहाँ पर एक साइड युआन के लिए अलग से प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। मतलब एक अलग सा ही पार्क जैसा बनाया गया है जहाँ पर झूला है, स्लाइड है, साथ में वो जो टब होता है ना, एक तरीके का स्विमिंग पूल जो घर में यूज़ करते हैं, वो वाला स्विमिंग पूल, बट उसमें पानी नहीं, उसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स हैं जो अटैच किया गया है स्लाइड के साथ। स्लाइड में चढ़ते हुए युआन उस टब में जाके पड़ता है और वहाँ पर ढेर सारे बॉल्स होने की वजह से युआन को चोट भी नहीं लगता। साथ में और भी अलग अलग चीज़ें जहाँ युआन खेल सकता है। इतना सुंदर तरीके से वो प्ले एरिया बनाया गया है कि कोई भी बच्चा उसमें खेलकर पूरा दिन बिता दे। युआन भी खेलता है वहाँ पर, बहुत मज़े से खेलता है। और बाकी एरिया बहुत सुंदर तरीके से डेकोर किया गया है। एक साइड बहुत बड़ा ओपन किचन है जहाँ पर विंग अभी खाना बना रहा है और नीचे 2 गेस्ट रूम है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ऊपर 2nd फ्लोर पर विंग और युआन का कमरा है। ऊपर 2nd फ्लोर पर एक और कमरा है जो खाली है, बट उसे विंग हमेशा साफ करके रखता है क्योंकि कभी कभी जियांगचंग आ जाता है, कभी कभी निये हुएसांग रह लेता है। मतलब उसके फ्लैट को छोड़कर वो यहीं पर रह लेता है। कभी कभी उसके अडॉप्टेड फादर और मदर भी आते हैं, इसलिए वो कमरा हमेशा साफ ही रहता है। विंग जो अब अपने आँखों को ऊपर उठाता है देखने के लिए कि जियांगचंग क्या कर रहा है, लेकिन जैसे उसने अपने आँखों को ऊपर किया ना, वो शॉक्ड हो गया। उसके मुंह से निकला, मिस्टर लान वांग जी। वांग जी ने विंग की आवाज़ को सुना और विंग की तरफ देखा। विंग जो एक पिंक कलर के एप्रिन में था, उसने एक पिंक कलर का नाइट सूट भी पहना हुआ था जिसमें विंग हद से ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और साथ में वो बर्गर बना रहा था। उसने बन भी घर पर बनाने का डिसाइड किया था, इसलिए उसके सर पर ना थोड़ा सा आटा लगा हुआ था, उसका फेस पूरा एकदम पसीने से गीला था। इसमें विंग अलग ही दिख रहा था। युआन को भी वांग जी ने अब नोटिस किया। मतलब अब तक बस युआन के चेहरे को, युआन के एक्सप्रेशन को, हंसी को वांग जी देखे जा रहा था, कपड़ों को उसने नोटिस नहीं किया था। अब उसने नोटिस किया कि युआन ने भी सेम टू सेम विंग की तरह नाइट ड्रेस पहना हुआ है पिंक कलर का, जो बहुत सुंदर है। दोनों माँ बेटे एकदम ट्विनिंग करके बैठे हुए हैं, जो वांग जी को घायल करने के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। बर्गर का ड्रेसिंग करना बाकी था जो कंप्लीट हो चुका है, अब बस खाना है। लेकिन वांग जी को देखकर विंग अपने हाथ को साफ करता है और किचन से सीधा वांग जी के सामने आ जाता है और कहता है, मिस्टर लान वांग जी, आप यहाँ पर। वांग जी के साथ विंग के मुलाकात उतने खास अच्छे होते नहीं हैं और उनका जो 2nd मुलाकात था वो तो बहुत ही घटिया था। मतलब वहाँ पर रात को विंग नशे में पता नहीं क्या कुछ हुआ है। हाँ, विंग को पता है कुछ इंटीमेसी टाइप का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी विंग को महसूस हुआ था कि टचिंग तो हुआ ही है। विंग के लिप्स में उसका निशान था, तो इसलिए विंग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है वांग जी को देखकर। आज भी वो अनकंफर्टेबल हुआ। उसने कोशिश किया कि अपने आप को शांत करे और वांग जी से बात करे। वांग जी ने विंग के सवाल को सुना और विंग की तरफ फ्लावर बुके को आगे बढ़ा दिया। विंग
कंफ्यूज था, लेकिन उसने वांग जी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। फ्लावर बुके को लिया और एक बार फिर से पूछा, मिस्टर लान वांग जी आप यहाँ पर? वांग जी कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पर ही होना चाहिए था। वो तो मेरा नसीब खराब है कि मैं यहाँ पर नहीं रहता, मुझे तो पिछले 5 सालों से यहाँ पर रहना चाहिए था। वांग जी की बातों को सुनकर विंग को कुछ समझ नहीं आया कि वांग जी क्या कहना चाहता है। उसने कहा, सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। युआन, जो दोनों बड़ों के बातों को सुन रहा था शांति से, उसे पता है जब बड़े बात कर रहे होते हैं तब छोटों को बात नहीं करना चाहिए, इसलिए युआन शांति से बस सुन रहा था। वांग जी युआन को देखता है और कहता है, युआन ये तुम्हारे लिए है। वो जो 2 बैग वांग जी के हाथ में था ना, वो युआन को वांग जी ने पकड़ा दिया। युआन जो उस बैग को देखता है और अपनी मदर की तरफ देखता है। विंग जो एक्सप्रेशनलेस होकर वांग जी को देखे जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी यहाँ पर कर क्या रहा है। ऐसे बिना बताए उसके घर, उसके एड्रेस में वांग जी को उसका एड्रेस कैसे मिला? इतने सारे सवालों के साथ विंग अपना मुंह खोलने ही वाला था, उससे पहले वांग जी ने कहा, इसमें इतना हैरान होने वाला कोई बात नहीं है मिस्टर वी वुशियान, मैं अपने बच्चे के पास आया हूँ। वांग जी के कहे गए शब्दों को विंग हजम नहीं कर पाया। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। वांग जी ने दोबारा इस बात को रिपीट नहीं किया, उसने बस विंग को देखा। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि मैंने जो बोला उसे तुमने अच्छे से सुना है। हाँ, विंग ने वांग जी के बातों को सुना है, लेकिन वांग जी ये क्या कह रहा है? विंग का एक्सप्रेशन देखकर वांग जी ने अब डीएनए टेस्ट का जो रिपोर्ट है उसे विंग के हाथ में थमा दिया। विंग ने एक बार अपने हाथ में पकड़े रिपोर्ट को देखा और एक बार वांग जी को देखा, फिर उसने जल्दी से रिपोर्ट को खोला और उसे देखा। उसे देखने के बाद विंग को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने डर के साथ और हैरानी के साथ वांग जी को देखा। वांग जी ने विंग के चेहरे पर साफ साफ डर देखा, अपने बच्चे को खोने का डर। वांग जी ने स्माइल किया और कहा, डोंट वरी, युआन को हम साथ में पालेंगे अगर तुम चाहो तो। ये कहते हुए वांग जी बहुत ही आराम से काउच पर बैठ जाता है, एकदम जैसे कोई इंसान अपने घर में बैठता है ना, वैसे ही। वांग जी अब युआन को देखता है जो अभी भी शांति से खड़ा था और उसके गिफ्ट्स को उसने खोला भी नहीं था। इसलिए वांग जी युआन को अपने पास लाता है और कहता है, युआन ये गिफ्ट्स तुम्हारे डैडी ने दिया है तो तुम इन्हें खोल सकते हो। युआन हैरानी से कहता है, क्या डैडी? मेरे डैडी? वो कहाँ है? वांग जी ने कहा, मैं हूँ तुम्हारा डैडी युआन। युआन को जैसे भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, हैंडसम अंकल आप मजाक क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा युआन, अब मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तो तुम्हें भी बदले में मुझे कुछ देना चाहिए। युआन परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एक भी बात उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले विंग ने युआन को पकड़ा और वांग जी से दूर किया और कहा, युआन तुम एक काम करो, कमरे में जाओ और खेलो, मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है? युआन एक गुड बॉय है। उसने अपनी मदर के चेहरे पर उदासी देखा है। उसकी मदर अपसेट है किसी बात को लेकर, जिसे देखकर युआन भी अपसेट हो गया, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप ऊपर 2nd फ्लोर पर चला गया और युआन और विंग का जो कमरा है उसके अंदर चला गया। युआन के जाने के बाद विंग कहता है, मिस्टर लान वांग जी, युआन को मैंने बर्थ दिया है तो वो मेरा बच्चा है, इससे ज़्यादा इस बारे में मुझे बात नहीं करना है, आप प्लीज़ जा सकते हो। वांग जी शांति से बैठकर विंग के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है, वांग जी चला जाएगा? ज़रूर बताना कमेंट में, और आज का एपिसोड कैसा लगा ये भी बताना। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।